अच्छा ठीक है। अब जब सत्संग इतना मूल्यवान है, इसका मूल्य इतना अधिक है, तो सत्संग का प्रभाव भी अपेक्षाकृत वैसे ही होना चाहिए। तो सत्संग करता क्या है? कोई व्यक्ति क्यों इतना अधिक मूल्य खर्च करने के बाद में सत्संग की प्राप्ति करे? सत्संग की विशेषता क्या है? सत्संग का महत्व क्या है? तो इसी श्लोक में बताया गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। सत्संग हमारे जीवन में विवेक को उत्पन्न करता है। अब ये विवेक क्या है? देखिए, इस विश्व का प्रत्येक जीव अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता है। हम सब अंधेरे में हैं। अब आप अपने आसपास परिवेश में दृष्टि डालें और आप ये कहेंगे कि हम तो उजाले में बैठे हैं। आंखों से दिखाई देने वाले अंधकार और प्रकाश की बात नहीं है यहां पर। इस सृष्टि का प्रत्येक जीव अज्ञानता रूपी अंधकार से ग्रसित है, उसी अंधकार में भटक रहा है। और इस अज्ञानता रूपी अंधकार का हेतु क्या है? उसका मूल क्या है? किस लिए अंधकार उत्पन्न होता है? उस अज्ञानता रूपी अंधकार का मूल है मोह, मद, मत्सर। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये सब इस अज्ञानता के कारक हैं। इनकी वजह से अज्ञान होता है। अज्ञान का अंधकार में ही व्यक्ति सारा जीवन भटकता रहता है। न तो उसे अपने लक्ष्य का पता होता है और न उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग ही पता होता है। और उसी अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो है विवेक। विवेक किसे कहते हैं? जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, जीवन की प्रत्येक दिशा में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसका हमें अनुसरण करना है, किससे हमें बचना है, इसकी जो प्रज्ञा है, इसका जो ज्ञान है, उसी को हम विवेक कहते हैं। किसी वस्तु का ज्ञान होना ये पृथक विषय है। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान है पर विवेक नहीं है। विवेक ज्ञान से ऊपर की वस्तु है। और ये विवेक हमको सत्संग से ही प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं है, हो ही नहीं सकता। पौराणिक जगत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि सत्संगति के अभाव से बड़े से बड़ी मेधाओं ने, बड़े से बड़े महापुरुषों से भूल हुई। ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को जब यक्षों ने समाप्त कर दिया, क्रोध में भर करके प्रतिशोध की भावना लेकर के महाराज ध्रुव ने यक्षों पर आक्रमण कर दिया और हजारों यक्षों को मार दिया। अब विचार करें, ध्रुव जी कोई साधारण विभूति नहीं। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया हो, उनकी कृपा प्राप्त कर ली हो,
वो तो निर्मल हो जाना चाहिए, वो तो क्रोधादिक दुर्गुणों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की घोषणा है सन्मुख होए जीव मोह जगहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। ईश्वर का साक्षात्कार करने से जीव परम पवित्र हो जाता है, और उन्हीं ईश्वर का साक्षात करने वाले महाराज ध्रुव जी आज क्रोध में भर करके अनेक यक्षों का संहार कर देते हैं। तब महाराज मनु आकर के उनको समझाते हैं, बेटा ये क्रोध तुम पर शोभा नहीं देता, तुम तो भक्त शिरोमणि हो। अब विचार करें, ध्रुव जी से ऐसी त्रुटि कैसे हुई? उसका उत्तर यह है कि निस्संदेह ध्रुव जी का जीवन भक्ति से भरा हुआ है, लेकिन ध्रुव जी का जीवन सत्संग भी है। कभी सत्संग किया नहीं, महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उनके सुंदर दिव्य प्रवचनों को सुना नहीं, इसलिए उनसे ऐसे भूल हो गई। तो सत्संग बड़ा कीमती वस्तु है, प्रत्येक के जीवन में सत्संग का समावेश होना ही चाहिए। बिना सत्संगति के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। परम लक्ष्य जीवन में धन संपत्ति बना लेना, पुत्र परिवार आदि बना लेना, नाम कमा लेना, वैभव एकत्र कर लेना, ये हमारा लक्ष्य तो हो सकता है, परम लक्ष्य। परम लक्ष्य क्या है? तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशय। हमारे ग्रंथ कहते हैं जीव का परम लक्ष्य सिर्फ यही है कि येन केन प्रकारेण उसका चित्त गोविंद के चरणों में लग जाए, प्रभु के चरणों में लग जाए, यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। और इसकी प्राप्ति विवेक के बिना, या मैं यूं कहूं कि सत्संग के बिना असंभव। तो हम सब लोग भी बड़भागी हैं, आगामी कुछ समय तक एक विचार विमर्श के तौर पर एक इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए हम भी सत्संग करेंगे।